नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। मानेंगे कि 4.5 साल में जो मेहनत, जो चीज़ें थी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कमी थी। हमने 4.5 साल में बहुत कुछ खोया भी। हम जो हम अचीव कर सकते थे वो हम उसे अचीव नहीं कर पाए और मुझे उम्मीद है नए अध्यक्ष के नेतृत्व में वो सब हम अचीव करेंगे। आगामी आने वाले दिनों में मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरीके से हल्द्वानी में किसी को भी नेतृत्व मिलता है, मैं समझ तो सब गए होंगे और मैं उस बात से हटने की, अपनी जुबान से कभी हटने की कोशिश भी नहीं करता। जो मैं कहता हूँ, अपने जो बोलता हूँ वही सार्वजनिक रूप से कहता हूँ और वही मन के अंदर भी रखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर दीपक भाई और हम किसी को भी कहीं कोई वो मिल जाए, बाकी किसी कोई स्वीकार नहीं है, अगर मिल जाएगा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मैं किसी के आड़े नहीं आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसी चले जाएंगे ऊपर बगैर पद लिए हुए। लेकिन मैं सबसे पहले दीपक भाई को बधाई देता हूँ इनके प्रवक्ता री प्रवक्ता बनने का, क्योंकि पहले ही प्रवक्ता थे, तो री प्रवक्ता बनने पर आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूं, ठीक है, कांग्रेस एक परिवार है। आदरणीय अध्यक्ष जी जो नए बने हैं वो हमारे सबके युवा हैं, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि वो भागेंगे और भाग करके काम करेंगे, क्योंकि हरीश रावत जैसे सबसे सीनियर मोस्ट और प्रेरणा स्रोत मैं समझता हूँ कि नारायण दत्त तिवारी के बाद अगर कोई लीडर जो इस क्षेत्र के अंदर दोबारा कांग्रेस को लाने में सफल होगा वो हरीश रावत है। तो बीजेपी आज कांग्रेस प्रदेश कमेटी के द्वारा प्रदेश प्रवक्ता का पदभार दिया गया है, इसमें क्या कहना? सबसे पहले देखिए, माननीय अध्यक्ष जी जो हमारे नए हैं, युवा हैं, जो नियुक्त होकर के आए हैं, सबसे पहले उनको बधाई। हरीश रावत जी का पूरे कांग्रेस के, पूरे उत्तराखंड के जो हमारे सर्वोपरि नेता हैं हरीश रावत जी, उनको कमेटी का अध्यक्ष उनको भी बधाई। और साथ साथ देखो, दीपक युवा है और मेरा तो मित्र भी है, बहुत समय से मैं उसके साथ रहा हूं और पहले भी उसने अपना बखूबी अपना प्रवक्ता का पद निभाया है और आगे भी मैं शुभकामना देता हूं कि अपने प्रवक्ता का पद निभाएंगे। और उसके प्रवक्ता के संदर्भ में जहां पर भी हमारी ज़रूरत होगी एज अ कांग्रेस में, हम सब एक साथ हैं, हम सब इकट्ठा होकर करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी और मजबूत हो सके। वही बात की जाए, मौजूदा सरकार से जनता बहुत खफा है। 2022 के चुनाव नजदीक है, कांग्रेस पार्टी से जनता को बहुत सी उम्मीदें हैं, इसमें क्या कहना है? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि कोई दोहराव छुपा वाली बात तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो महंगाई जिस तरह से उसने दे दी है, जिस तरह से हर घर के अंदर जो है बेरोजगारों की भीड़ लगी हुई है, इस तरह की जो संकेत पूरी तरीके से दिए जा रहे हैं कि सरकार को तो पलटना ही है। अब लेकिन मैं बड़ी साफगोई से एक बात ये भी कहता हूँ कि मैनेजमेंट का जो हमारा जो तरीका है कांग्रेस का, उसको सुदृढ़ करना चाहिए हरीश रावत जी के नेतृत्व में। तो मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अनुभव भी काम आता है, युवा और हमारे अनुभव का, वो अगर हमारा सही तरीके से तालमेल हुआ और सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ, सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे ला कर करके खड़ा किया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस 100% रिपीट होने जा रही है। एक और चीज़ मैं इस बात में ऐड करना चाहता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी से मैं हर बार कोई ये प्रश्न पूछता हूँ और दोबारा पूछ रहा हूँ। जो मुख्यमंत्री जी लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 3 माह के भीतर चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। ये मुख्यमंत्री जी क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? पहले केंद्र में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से पूरी जनता को, देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है। सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की राजनीति कर कर इस देश को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारा जो सालों से बड़ा हुआ जो एक कौमी गुलदस्ता था, आज उसी की परिणति है कि आज जो आपके जो पाप हैं वो खुल करके सामने आ रहे हैं। तो कृपया कर करके मैं इन युवा मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करता हूं, क्यों ये लोगों को जो है ये झूठ का चूरन दे रहे हो? आपकी राजनीतिक लाइफ पूरी तरीके से निर्भर थी। आपको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मुगल शासक बहादुर शाह जफर बनाया, क्योंकि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी यहाँ शासन नहीं कर पाएगी। आप देख लीजिएगा, जनता की आवाज़ है। वही एक आखिरी सवाल, आजकल आम आदमी पार्टी के द्वारा सदस्य बनाए जा रहे हैं, बिजली फ्री देने के वादे किए जा रहे हैं। क्या 2022 में आम आदमी पार्टी बिजली फ्री को सीढ़ी बनाकर प्रदेश में सरकार बना सकती है? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का भी इतना बड़ा जो सेटअप है वो उत्तराखंड के अंदर नहीं है। तो ये सही है कि जो उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरह की उनकी एक गतिविधियाँ रही हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ घोषणाओं की, वो यहाँ भी कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ कितना सफल हो सकते हैं
ये तो भविष्य बतलाएगा, लेकिन फिलहाल उनके जो जड़ जमाने का जो स्थिति है वो कहीं पर हमको ग्राउंड में नहीं दिखती है। धन्यवाद।